महाकुंभ में अमृत स्नान के दिन करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने आते हैं। इस दिन साधु संत सबसे पहले स्नान करते हैं। तो आइए जानते हैं कि कुंभ में साधु संत के लिए अमृत स्नान का क्या महत्व। हाय, प्रयागराज में पूरे 12 वर्षों के बाद महाकुंभ लगा है। कुंभ मेला में देश विदेश से लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु स्नान करने के लिए आ रहे हैं। कुंभ मेला भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं का अद्वितीय पर्व है, जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है। महाकुंभ में नागा साधुओं की पेशवाई एक प्रमुख आकर्षण होती है, जो न केवल धार्मिक आस्था बल्कि भारतीय वीरता और संघर्ष का प्रतीक है। इन साधुओं ने ऐतिहासिक रूप से सनातन धर्म की रक्षा के लिए कई आक्रमणों का सामना किया। कुंभ मेला न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह भारतीय समाज के सामूहिक आस्था और एकता की अभिव्यक्ति भी है, जो हर बार इस अद्वितीय पर्व के माध्यम से पुनः जीवित होती है। महाकुंभ मेला में अमृत स्नान, शाही स्नान का विशेष महत्व है। अमृत स्नान खास दिन, मुहूर्त और ग्रह नक्षत्र के संयोग में किया जाता है। इस महाकुंभ के पहले अमृत स्नान के मकर संक्रांति के पर्व पर लगभग 4 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम स्नान किया। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा कि अगले अमृत स्नान यानी मौनी अमावस्या के पर्व पर लगभग 10 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। तो आइए जानते हैं, साधु संतों के लिए अमृत स्नान का इतना महत्व क्यों है। साधु संत के लिए अमृत स्नान, शाही स्नान का क्या महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमृत स्नान करने से मन की अशुद्धियां दूर होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं कहा जाता है कि अमृत स्नान करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ करने जैसा पुण्य फल मिलता है। कुंभ में अमृत स्नान के दिन प्रथम स्नान का अधिकार नागा साधुओं को है। बता दें कि नागा साधुओं को महायोद्धा साधु भी कहा जाता है, क्योंकि प्राचीन काल में वे धर्म और समाज की रक्षा के लिए सेना के रूप में कार्य करते थे। अमृत स्नान के दिन नागा साधु और अन्य विभिन्न अखाधों के साधु संत अपने शिष्यों के साथ भव्य जुलूस निकालते हुए संगम में गंगा स्नान करने जाते हैं। अमृत स्नान कुंभ मेले का मुख्य आकर्षण है, जिसके लिए विशेष प्रबंध किए जाते हैं। महाकुंभ 2025 में अमृत स्नान का तिथियां: महाकुंभ का पहला अमृत स्नान 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति के दिन संपन्न हो चुका है। अब दूसरा अमृत स्नान मौनी अमावस्या के दिन किया जाएगा। मौनी अमावस्या 29 जनवरी को है, वहीं तीसरा और आखिरी अमृत स्नान 3 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन किया जाएगा। और आपको बता दें, जितने भी शाही स्नान होते हैं, उनमें सबसे पहले साधु संत ही स्नान करते हैं और उसके बाद आम लोग स्नान करते हैं, क्योंकि साधु संतों की एक अलग दुनिया होती है। मौनी अमावस्या का दिन स्नान दान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन स्नान दान करने से कई गुना अधिक शुभ और पुण्यकारी फलों की प्राप्ति होती। इस साल मौनी अमावस्या 29 जनवरी को मनाई जाएगी। माघ मास में आने वाली इस अमावस्या को माघी अमावस्या के नाम से भी जाता है। मौनी अमावस्या के दिन स्नान दान का विशेष महत्व है। हर वर्ष मौनी अमावस्या के दिन तीर्थराज प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ उमड़ती है। इस दिन त्रिवेणी में स्नान की वजह से इसे त्रिवेणी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। वहीं अगर किसी की कुंडली में पितृदोष है, तो वो मौनी अमावस्या के दिन स्नान के बाद दान करें। साथ ही पितरों का पिंड दान, श्राद्ध और तर्पण भी करें। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और उनकी खास कृपा प्राप्त होती है। तो आइए अब जानते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन किस मुहूर्त में स्नान दान करने सबसे अधिक शुभ और फलदायी रहेगा। मौनी अमावस्या 2025 स्नान दान मुहूर्त पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण की अमावस्या तिथि का आरंभ 28 जनवरी को शाम 7:35 पर होगा। अमावस्या तिथि का समापन 29 जनवरी 2025 को शाम 6:05 पर होगा। मौनी अमावस्या के दिन स्नान दान के लिए ब्रह्म मुहूर्त 29 जनवरी को सुबह 5:25 से सुबह 6:19 तक रहेगा। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान दान करना चाहते हैं तो इसी समय करें, वरना मौनी अमावस्या के दिन सुबह से लेकर शाम तक का समय स्नान दान के लिए उत्तम माना जाता है। मौनी अमावस्या का महत्व। मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है, लेकिन अगर आप गंगा स्नान करने नहीं जा पा रहे हैं तो घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। ऐसा करने से भी गंगा स्नान का लाभ मिल सकता है।
इसके साथ ही इस दिन स्नान के बाद गरीब या ज़रूरतमंदों को अन्न, धन और वस्त्र का दान करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन पितृ अपने वंशजों से मिलने धरती पर आते हैं। ऐसे में इस दिन व्रत रखकर पवित्र नदी में स्नान, दान व पितरों को भोजन अर्पित करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। यह संगम विश्व भर में प्रसिद्ध है। धार्मिक मान्यता के अनुसार महाकुंभ में स्नान करने से जातक को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन के सभी पापों से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रयागराज में महाकुंभ में त्रिवेणी संगम के तट पर स्नान करने का विशेष महत्व है। इस त्रिवेणी संगम पर स्नान करने को शाही स्नान के नाम से जाता है। महाकुंभ में संतों का डेरा लगा हुआ है। दूर दूर से आए संत संगम तट पर अपनी धूनी रमाएं, प्रभु की भक्ति में लीन हैं। इनमें से कुछ संत अपने अनोखे काम या अंदाज के कारण सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। प्रयागराज के संगम तट पर साधु संतों की शिविर लगा हुआ है। इन शिविरों में लाखों श्रद्धालु संतों का आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। कुछ संत अपने कामों की वजह से सुर्खियां बटोर रहे हैं, जिस कारण वे लोगों के बीच प्रसिद्ध हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर कुछ संत अपने काम और अंदाज को लेकर तेजी से वायरल हुए हैं। ऐसे ही एक और बाबा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ये बाबा बड़े बड़े रोगों का इलाज करते हैं, जिस कारण इनके शिविर में लोगों की लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। क्या है इनका नाम? एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बाबा का नाम लोग डॉक्टर बाबा और ट्रीटमेंट बाबा बता रहे हैं। डॉक्टर बाबा का शिविर महानिर्वाणी अखाड़े के बाहर एक तंबू में लगा हुआ है। ये बाबा भुवनेश्वर से आए हैं और बड़े बड़े बीमारियों का इलाज करने का दावा कर रहे हैं। यह सेवा वह पूरी तरह निशुल्क कर रहे हैं, जिस कारण लोगों की लाइन उनके शिविर के बाहर लगी रहती है। बाबा ने अपना नाम आर्तत्राण बताया और कहा कि वे उड़ीसा की राजधानी से महाकुंभ में आए हुए हैं। वे 2011 से डिवाइन ट्रीटमेंट कर रहे हैं। साथ ही वे भारत के अलावा कई देशों में जाकर भी लोगों की असाध्य बीमारियां ठीक करते हैं। ऐसे करते हैं इलाज। एक मीडिया से बात करते हुए बाबा ने कहा कि बोर्ड पढ़कर उनके पास इलाज करवाने आते हैं। वह हड्डियों की बीमारी के साथ कई असाध्य बीमारियों का इलाज करते हैं। उनके पास मुंबई, पुणे जैसे बड़े बड़े शहरों के लोग अपनी बीमारियों का इलाज कराने आते हैं। आगे बाबा ने दावा किया कि भगवान शिव की कृपा से हाथ पैर से छूने, थपथपाने, खींचने और मलने के साथ थप्पड़ मारने से मरीजों के दुख दर्द दूर हो जाते हैं। क्या आपको पता है कि त्रिवेणी संगम पर शाही स्नान किस कारण से किया जाता है? अगर नहीं पता तो ऐसे चलिए आपको इसके महत्व के बारे में बताएंगे। हिंदू धर्म के लिए प्रयागराज का संगम बेहद पवित्र माना जाता है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती नदी में होता है। प्रयागराज के संगम में गंगा, सरस्वती और यमुना के मिलन का नज़ारा देखने को मिलता है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि महाकुंभ, कुंभ और अर्धकुंभ के दौरान त्रिवेणी संगम में स्नान करने से जातक को मोक्ष की प्राप्ति होती है और पापों से छुटकारा मिलता है। साथ ही उसके जितने भी पाप होते हैं वो सब काट जाते हैं और उसको शांति मिलती है। तो आपको भी अगर कुंभ मेले में आना है तो सावधानी से आइए और संगम के साथ साथ हनुमान जी के भी दर्शन करके जाएं, क्योंकि प्रयागराज एक संतों की नगरी है जिसमें सभी लोग आस्था की डुबकी लगाते हैं तो अपने जीवन को धन्य करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार की कार्य भी करते हैं।